क्या भारत अपनी स्वतंत्रता वापस खो देगा क्या? क्योंकि स्वतंत्रता केवल ऐसी नहीं है कि हम किसी की कॉलोनी नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये स्वतंत्रता के मायने नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्वतंत्रता के मायने कुछ अलग है, और इसी वजह से तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना आलोचना किया गया। उनका मिस इंटरप्रिटेशन यही तो है। उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक और आर्थिक आजादी चाहिए। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की खुशबू नहीं पहुंचेगी, तब तक उस आजादी का कोई मतलब नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को इनेक्ट कर दिया। 26 जनवरी 50 को हमने भारत का संविधान लागू कर दिया। हम स्वतंत्र भी हो गए, हम गणतांत्रिक देश भी बन गए। लेकिन क्या भारत वाकई में अभी आजाद है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने सुबोधन में इशारा किया। उन्होंने कहा भारत अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। और कैसे खो सकता है? उन्होंने कहा अगर भारत की जनता अपने नेताओं को हीरो बनाने लग गई, उस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता खो देगा। आज मैं खुद उस बीमारी से ग्रसित हूं। सोशल मीडिया पर मैं भी बहुत एक्टिव हूं। मैं देख रहा हूं आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में, उनके हर उद्बोधन, उनकी हर मीटिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि रील वीडियो के लिए मेरे कंटेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं किस तरह से इशारा करूं कि वो अखबार में कल जब खबर छपे तो मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, या संविधान की कॉपी मेरे हाथ में होनी चाहिए, या गीता की कॉपी मेरे हाथ में होनी चाहिए, या संसद को नतमस्तक करते हुए मेरा फोटो होना चाहिए। आज सारे पॉलिटिकल लीडर्स रील के लिए काम करने लग गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय बात कही थी कि वो आगे आने वाले दिनों में भारत की जनता बहुत भोली भाली जनता है। उन्होंने अभी तक स्वतंत्रता का जो सही मायने में जो स्वाद है, वो जो चखना चाहिए, वो नहीं चखा। मुझे तो अभी नाम याद नहीं आ रहा है कि किसी राइटर ने लिखा भी था कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत की जनता नागरिक नहीं बन पाई, सीधा वोटर बन गई। नागरिक बन ही नहीं पाए हम लोग। जो सिविक सेंस जो होना चाहिए, जो स्वतंत्रता के जो सही मायने होने चाहिए, उसका मतलब नहीं समझ पाए डॉक्टर अम्बेडकर उस दिन। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। आज हमने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को जिस तरह से पूजना शुरू कर दिया। बीच में एक दौर आया था, पुलिस साहब निकल गए। एक बीच में किसी को भी संविधान के निर्माण में किसका कितना योगदान है, उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। देश के साथ विडंबना ये है कि पढ़ा हमने कुछ है नहीं, देखा हमने कुछ है नहीं, और आजकल घटनाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में टीका टिप्पणी करने का जो दौर चला है, वो बड़ा डरावना है। कई लोग सोशल मीडिया पर बात रखने के लिए आजकल इसलिए डरते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ किस तरह से सोशल मीडिया पर कपड़े फाड़े जाते हैं बिना संदर्भ को जाने। स्थितियां बड़ी नाजुक है। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि ये वर्तमान सरकार का दोष है। हमारे देश में जो मूल्य जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हमने अपराधों को मान्यता देना शुरू किया, जिस तरह से हमने जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको हीरोशिप का दर्जा देना शुरू किया, जिस तरह से हमने उनका स्वागत करना शुरू किया, जितना जितना स्वागत बढ़ेगा, जितना जितना अपराधों को सामाजिक मान्यता मिलेगी, बुद्धिजीवी वर्ग उतना उतना चुप होता जाएगा। ये देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम लोग जस्टिस बी आर कृष्णन साहब को भी याद कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में, मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में उनका जो योगदान है, उनका कोई सानी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जिस तरह का संविधान बनाना चाह रहे थे और जिस तरह का संविधान हमारे सामने बनकर आया, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो बात कह रहे थे कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना जरूरी है। मुझे लगता है कि पीएन भगवती साहब हो चाहे जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर साहब हो, ये ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश की एज ए जज के रूप में, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। जब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जब कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, तो उसकी प्रेरणा मिलती कहां से? डॉक्टर अम्बेडकर की उसी बात से तो मिलती है जब वो कहता है कि मुझे केवल सत्ता परिवर्तन, मुझे अंतिम व्यक्ति तक सत्ता चाहिए। जो अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की जो अवधारणा है, उसी को तो हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं, और उसी को तो हम लोग नए रूप में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में जानते हैं। और उसमें बी आर कृष्णा अय्यर साहब का बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मेरी नजर एकदम पॉलिटिकल नजर रहती है। आपका जो संविधान को पढ़ने का जो आपका जो तरीका है, जो नजरिया है, वो कुछ अलग रहता है।